किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। अधिकतर क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सरसों की बुवाई हो चुकी है। जब सरसों की फसल 0 से 30 दिन के बीच में आती है, उस समय आपको सरसों में कुछ काम करने की आवश्यकता होती है। सरसों की यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इस समय किसान अच्छे से सरसों की देखरेख कर लेते हैं तो अंत में सरसों का ज़्यादा उत्पादन वो ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर इस समय हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर ले या हरा भरा बना रहे, पौधे में किसी भी बीमारी का प्रकोप ना हो, तो जब पौधे में फूल आना शुरू होते हैं तो पौधे में ज़्यादा टहनियाँ भी आती है, ज़्यादा फलियाँ भी आती है और हमारा अंत में ज़्यादा उत्पादन निकलता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो आपको सरसों में 0 से 30 दिन के बीच में करने हैं, जिससे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और सरसों का उत्पादन भी आप ज़्यादा ले सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सरसों की फसल 0 से 30 दिन के बीच में आती है, तो यह स्टेज पौधे की ग्रोथ की स्टेज मानी जाती है। इस समय पौधा अच्छे से ग्रोथ करना चाहिए ताकि पौधे में ज़्यादा फूटान देखने को मिले। किसान भाइयों, इस समय पौधे में पहला काम आपको करना है कि इस समय एक बार आपको सरसों में सिंचाई कर लेना है। यानी कि आपने अगर कमज़ोर मिट्टी में बुवाई की है तो इस समय सिंचाई का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। इस समय आप सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पौधे की वानस्पतिक विकास में मदद मिलेगी और पौधा अच्छे से बढ़ पाएगा। इसके अलावा सिंचाई के समय आपको यूरिया का प्रयोग भी करना चाहिए। सरसों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूरिया का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सिंचाई के समय आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। और अगर आपने बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि खेत तैयारी में अगर आपने एसएसपी खाद का प्रयोग नहीं किया है, तो इस समय आप यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर आपने सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो आपकी फसल में आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इफ्को कंपनी की सागरिका का प्रयोग भी यूरिया के साथ कर सकते हैं। आप अगर इन खादों का प्रयोग करते हैं तो इससे सरसों की ग्रोथ अच्छे से होती है और सरसों का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इसके बाद इस समय सरसों में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े कीटों का प्रकोप दिखाई देता है। आपके क्षेत्र में अगर बारिश हुई है तो यह बीमारियां सरसों की फसल में अधिकतर देखी जाती है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप किसी भी हल्के कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कम खर्च में अच्छा रिजल्ट देता हो। इनके अलावा भी इस समय सरसों में कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं, तो उनका भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई के सहारे खरपतवारों को आप नष्ट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं जो आप अगर फसल में शुरुआती स्टेज में कर लेते हैं तो इससे सरसों में ज़्यादा फुटाव भी आता है, पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, पौधा स्वस्थ तरीके से जल्दी से विकास करता है और पौधे में ज़्यादा फलियाँ आती है और हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलता है। तो आप ये काम ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।